हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली के कुछ आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। कह रहा है, जो दिया वो लिख लेते हैं। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी उसके 10वें पद में 7 जोड़ दे तो 17वें पद के क्या हो जाएगा, बराबर। यह दिया है हमें, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसको हम क्या कहते हैं, a प्लस 16d यानी 16d, और इसको हम लिखेंगे a प्लस 9d प्लस 7। इसको कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। इस फार्मूले से आया ए एन इक्वल टू क्या होता है हमारा, a प्लस ई एन माइनस 1d। तो एन के लिए हमने किसको रख दिया, 17 को। यहाँ 17 रखेंगे तो 17 माइनस 1 16, यहाँ पे 10 रखेंगे 10 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 9d। इन सबको इधर लाइए, इसमें सार्वंतर पूछ रहा है हमें। a प्लस 16d इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। ए से क्या हो गया, घट के 0 हो गया। ये 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7d। तो d इक्वल टू क्या आ गया, 7/7। d का मान कितना आ गया, 1। आंसर हमारा हो जाएगा कितना, अतः सारवंत है d इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। तो जब भी ऐसे सवाल दे बस समझने की कोशिश कीजिए कि दिया क्या है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे, आ जाएगा। इस सवाल में कहा जो 17वां पद हो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वां पद में क्या है, कम है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 17वें पद की क्या हो जाएगा, बराबर। इन दोनों की वैल्यू रख दिए इस फार्मूले से और हमारा डी का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 कह रहा है एपी का कौन सा पद, यानी एपी एक दिया है हमें, एपी हमें दिया है 3 15 27 39। 3 15 27 39 डॉट डॉट डॉट। कह रहे कौन सा पद, कह रहे इसका कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। कह रहे ये एपी देख के कह रहे इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लेंगे जब ये दिया हमें, यहाँ से हमें क्या क्या दिया, ए कितना है 3, डी कितना दिया है 15 माइनस 3, और ये हमें क्या है दिया है, यानी डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 यानी 12। कह रहा है इस श्रेणी का वो पद बताना है जो इसका 54वां जो पद हो से 132 अधिक होगा। पहले तो मान लेंगे, माना वह पद क्या है, माना वो पद एनवा है, माना वो पद एनवा पद है। प्रश्न से मान लिया कि हमने वो पद क्या है, एनवा है। अगर एनवा पद है तो यानी जो एनवा पद होगा वो 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ये हमें क्वेश्चन में कहा जो एनवा पद है वो 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक, यानी 54 में 132 जोड़ दें तो ये आ जाएगा। यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस ई एन माइनस 1 डी। ए 54 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 53
डी प्लस 132। यहाँ ए से क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू दोनों में सेम रखेंगे, एक ही समांतर श्रेणी की बात हो रहा है। n माइनस 1 डी की वैल्यू कितना है, 12 यानी 12, इधर हो जाएगा 53 गुणे 12 प्लस 132। यहाँ से 12 हम कॉमन भी ले सकते हैं, 12 अगर कॉमन ले लेंगे तो 53 प्लस ये 12 एकम 12, 12 एकम 12 यानी 11 होगा। इधर होगा n माइनस 1 इंटू 12, ये 12 से 12 डिवाइड हो गए 1 हो जाएगा, यानी n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगा हमारा, ये जोड़ेंगे 3 1 4 और 5 1 6 64, यानी n बराबर जो आएगा 64 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितना आ गया 65। आंसर में लिखेंगे क्या, अतः वह 65वां पद होगा। पद है, होगा नहीं है, हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से यह सवाल लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है ऐसी दो समांतर श्रेणी जिनके सार्वंतर क्या है, समान है, जिनके सार्वंतर समान है। देखिए जब ऐसे दे दे, मान लेंगे पहली समांतर श्रेणी यानी पहली जो एपी होगी A1 A2 A3 डॉट डॉट है, और दूसरी समांतर श्रेणी B1 B2 B3 डॉट 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 Bn है। प्रश्न से कह रहा है 100वें पदों का अंतर जो A100 है और जो B100 है वो कितना है, 100 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो कह रहा है 1000वें पदों का अंतर बताना है। कितने का बताना है हमें, 1000 पदों का क्या बताना, अंतर बताना है, वो कितना होगा। और हमें सार्वंतर क्या दिया है, सेम दिया है, लिखे नहीं है, लिख दे रहे हैं, सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या दिया हमें, समान। तो सार्वंतर समान है तो दोनों एक काम करते हैं, सार्वंतर बराबर डी मान लेते हैं। यहाँ में दोनों का सार्वंतर क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे। दोनों एपी का सार्वंतर, सार्वंतर कितना ले लिया हमने, डी ले लिया। डी क्या कर लिया, माना, क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर भी हमें नहीं पता है तो डी मान लेंगे। ध्यान से देखिए, अगर इनके 100 पदों का अंतर 100 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 99d, और इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस 99d, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा इसी वजह से तोड़े, an बराबर a प्लस an माइनस 1d। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 100 में 100 घटा देंगे तो क्या आएगा, 99d। तो यह हो जाएगा a प्लस 99d, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस b माइनस 99d इक्वल टू 100। 99d ये घट के क्या हो गया, 0, यानी a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 100। ये हम इक्वेशन क्या ले लेते हैं, फर्स्ट। अब इसकी बात करें जो हमें प्रश्न में पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है 1000 पदों का
अंतर बताना है कि 1000 पदों का अंतर कितना होगा। इसी फार्मूले से अगर हम इसको तोड़ें तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 999d यानी 999 999d, या माइनस करके ये b प्लस 999d लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 999d, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस b माइनस ये 999d है, ये हो जाएगा 999d, ये घट के क्या हो जाएगा हमारा 0 आएगा क्या a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू हमने क्या निकाला है इक्वेशन देंगे 100, तो a माइनस बी की जगह पे क्या रख देंगे 100। इस a माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे हम 100 रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से यहाँ 100 लिख के यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अतः 1000 पदों का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा। ये याद रखिएगा, अगर समांतर श्रेणी दोनों में जब दो श्रेणियां दिया हो और सार्वंतर सेम दिया हो तो अंतर जितना पहले लिखा होगा उतना ही दूसरे में, यानी हर पदों में अंतर क्या होता है समान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा 3 अंकों की वे सभी संख्याएं कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंक की समय वो कितनी संख्या ऐसी होगी जो 7 से विभाज्य होगा, यानी 7 से कटने वाली संख्या बताना कितना होगा जो हमें क्या 3 अंकों की जो 7 से कटेगा। 2 4 तो नहीं, बहुत ज्यादा होगा। चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम समांतर से पहले लिखेंगे क्या 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याओं का एपी, यानी जो समांतर से जो सीक्वेंस बनाएंगे एपी में वो 3 अंकों वाला बनाएंगे। पहली सबसे छोटी संख्या क्या होता है 105। देखिए इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से 7 में भाग देंगे, 7 एक कम 7, 10 में 7 गया 3 बचेगा, यहाँ 0। अब यहाँ आप 4 बार ना देखें, जब हमें छोटी संख्या निकालना हो 7 से विभाजित होने वाला तो हम एक बार भाग क्या करते हैं अधिक पढ़ते हैं, तो कितना है 35, यहाँ घटाएंगे -5 होगा, यही -5 अगर इसमें हम जोड़ दें तो 7 अंकों से 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 से क्या होगा विभाजित होगा। तो पहली संख्या आ जाएगा 105, ये -5 को अगर 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 105 हो जाएगा, यानी यही जोड़ना पड़ेगा 105, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 119, ऐसे करते हुए हमें लास्ट वाली संख्या निकालना है। लास्ट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, इसमें क्या करेंगे 7 से हम भाग देंगे, 7 एक कम 7, 2 9, 3 7 चौक 28, 9 में 60 गया 1, ये कट जाएगा फिर 9। यहाँ जब बड़ी संख्या निकालना होता तो हम भाग अधिक बार नहीं पढ़ते, ये याद रखिएगा। जब छोटी संख्या निकालना हो 7 से कटने वाली छोटी संख्या या कोई भी संख्या, जब छोटी संख्या निकालना हो तो भाग एक बार अधिक पढ़ेंगे, जब बड़ी संख्या निकालना हो तो जैसे कैजुअली हम भाग देना सिखाया गया है छोटे बच्चों में, या जैसे आप सीखते हैं जानते हैं वैसे ही भाग देंगे। ये हो जाएगा 7 दूना 14, 9 में 4 गया 5, ये कट जाएगा। इसी को अगर हम 999 में से घटा दें शेषफल को तो वो जो संख्या मिलेगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से कटेगा। तो 999 में से अगर ये 5 घटा दें तो कितना आएगा 994, यानी 994। 95 99 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 94, यानी ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और मतलब ये संख्या होगी जो कितने क्या होगी विभाजित होगी। तो हमें यह बताना है इसमें यहाँ से यहाँ तक जो श्रेणी बना कितने कुल होंगे, संख्याओं की कुल संख्या बताना है, मतलब 7 विभाजित होने वाली कुल संख्या में बताना 3 अंकों की। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए जो है हमारा कितना है 105, और जो सार्वंतर आएगा क्योंकि हम 7 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या निकाल रहे हैं तो सार्वंतर भी क्या आएगा 7 ही आएगा।
यहाँ पे हमें अंतिम पद पता है, यानी यल पता है 994, हमें यन की वैल्यू बताना है। तो आपने पढ़ा होगा यल बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, यल की वैल्यू 994, ए की वैल्यू 105, एन का नहीं पता और डी की वैल्यू 7, यहाँ पे प्लस है। ये प्लस 105 इधर लाएंगे तो क्या होगा, 994 माइनस 105। ये गुणे क्रम इधर आएगा तो भाग हो जाएगा हमारा, इधर हमारा होगा एन माइनस 1। घटा देते हैं, 14 में से 5 गया 9, 8 में 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8 बटा 7 इक्वल टू एन माइनस 1। 4 में 14 में से 5 गया 9, हाँ ठीक है। 7 से भाग इसमें देंगे तो 7 एक कम 7, 1 8 हो जाएगा 18, 7 दूना 14, 4 9 7 7 4, यह आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू -1 को इधर लाएंगे 127 प्लस 1 इक्वल टू एन, यानी एन की जो वैल्यू होगा कितना होगा 128। देखेंगे अतः 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्या जो है, कुल संख्या कितना है 128। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 128 ऐसी संख्या है 3 अंकों में जो 7 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो जब भी ऐसे सवाल दे तो सबसे पहले हम वो छोटी संख्या निकालेंगे जो 7 से कटेगा, और फिर लास्ट का, और फिर हम इस फार्मूले पे लगा देंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये 4 से विभाजित होने वाली अगर संख्या पूछ रहे, यह 4 के कितने गुणज हैं, तब भी हम अभी जैसे लगाए इससे पहले 7 से विभाजित होने सेम वैसे ही लगेगा, बस हमें पहले क्या बनाना होगा, श्रेणी। कह रहे 10 से 250, 10 और 250 के बीच 4 के सभी गुणज, मतलब 4 के पहाड़ा में इनमें से ऐसी सभी संख्या लिखना है जो 4 के टेबल में आ जाए। जैसे हमने 7 से विभाजित होने वाले किया वैसे ही करेंगे, लिखेंगे 10 से 250 के बीच 4 के गुणजों यानी 4 के गुणजों का एपी या समांतर श्रेणी क्या होगा। पहली संख्या तो 12 ही हो जाएगा, दूसरा 16, तीसरा 20, डॉट डॉट डॉट। 250 में अगर 4 से भाग देंगे तो यह 4 6 के 24, 4 कम 4 यानी 2 शेष बचेगा, घटा देंगे 248 आ जाएगा। लास्ट वाली संख्या हम भाग देंगे 50, 4 के पहाड़ा में 48 आता है, यानी 2 शेष बचेगा, यानी इसमें से 2 घटा दें तो वो संख्या, मतलब यहाँ तक ऐसी सभी संख्या होंगी यहाँ से लेके आता जो 4 के क्या होंगे, गुणज। अब हमें संख्याओं का मतलब वो सभी संख्या बताना है कुल कितने होंगे जो 4 के गुणज है, यानी n बताना है। यहाँ हमें क्या क्या मिल गया, a 12, d हमारा 4 ही होगा, l हमें दे दिया 248, और हमें n की वैल्यू पूछ रहा है। चूंकि हम l बराबर जानते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 d। l की वैल्यू क्या रखेंगे 248, a की वैल्यू हम 12 रखेंगे यानी 12, प्लस n की वैल्यू नहीं पता और d की वैल्यू 4। इधर लाते हैं 248 माइनस 12 यानी 12, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, ये गुणे क्रम में इधर आएगा तो भाग n माइनस 1। ये घटाएंगे 248 में से 10 जाएगा 38 यानी 36 आएगा, 236 बटा 4 इक्वल टू n माइनस 1।
4 पचे 20 और 4 9 36, n -1 -1 को इधर लाएंगे तो 59 प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू कितना आ गया 60। लिखेंगे अतः 4 के गुणजों की कुल संख्या जो है वो कितना है 60 है। क्वेश्चन नंबर 15, दो समांतर श्रेणियां देख के कह रहा है n के किस मान पर ये दोनों क्या होंगे बराबर, यानी हमें n वो पद बताना है जहां पे ये दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो कह रहा है n का वो मान बताइए जहां पे ये दोनों मतलब इसमें जो आए वही उसमें भी आ जाए। तो जब इस सबसे पहले ये हमें क्या है दिया है, लिख देंगे दिया है ए के पी यह है, ए के पी यह है। यहां से अगर ए की बात करें, ए हमारा 63, डी की बात करें तो 65 माइनस 63 यानी कितना आ गया 2। ठीक, ऐसे यहाँ ए की बात करें, ए बराबर कितना है 3, और डी की बात करें तो 10 माइनस 3 यानी कितना आ गया 7। इसको हम बेहतर होगा कि इसे कैपिटल है और कैपिटल डी ले लेते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि दो समांतर श्रेणियां हैं और दोनों अलग अलग हैं पद। पहले तो हम मान लेंगे इतना चीज हमें दिया है, मान लेंगे माना nवें पद दोनों एपी के nवें पद दोनों एपी समान है, यानी जो an है वो an के क्या है इक्वल है, क्योंकि ये कैपिटल से दर्शाए ऐसे। इन दोनों में फार्मूला लगा देंगे, ए की वैल्यू an का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ कैपिटल ए का यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ कैपिटल डी पुट कर देते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ 63 दिया है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता यही निकालना, यहाँ डी की वैल्यू 2 है, यहाँ ए की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे डी की वैल्यू दिया है 7। एक काम करते हैं n वाले को उस तरफ, इसको एक तरफ, या तो सबका पहले गुणा कर लीजिए, आसान हो जाएगा 63, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 प्लस 7n माइनस 7 होगा। लाइट हो गई, चलिए 7n माइनस 7 होगा। इसका हो गया 7n माइनस 7। अब n वाले को एक तरफ कर लेते हैं, अंक वाले को एक तरफ, इस n को उधर लेते हैं, ये 63 में से 2 घटेगा 61 आएगा, ये 7 में से 3 जाएगा माइनस 4 आएगा, पहले इधर का पूरा लिख लेते हैं प्लस 2n, ये माइनस 7 में 3 जाएगा माइनस 4 प्लस 7n आएगा। इसको इधर लाते हैं n को एक तरफ, ये 61 प्लस 4, ये 7n इधर जाएगा तो माइनस 2n, ये हो गया 65 और ये हो गया हमारा 5n। n बराबर, यानी n को लाएंगे इधर 5 को लाएंगे तो भाग होगा बराबर n, यानी n की वैल्यू कितना आ गया 13, n की वैल्यू क्या आ गया 13। लिखेंगे अतः 13वें पद दोनों के समान होंगे, दोनों समांतर श्रेणी के समान होंगे, यानी हमें यहाँ n निकालना था किस मान पर होंगे, तो वह 13वां होगा, जो 13वां पद होगा दोनों का क्या होगा समान होगा। आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में देखेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।